टू माय चैनल रावल कॉमर्स क्लासेस। मैं सुधा रावल। बच्चों मैं आपको करवा रही हूँ डेप्रिसिएशन। आज बच्चों मैं आपको करवाने जा रही हूँ डेप्रिसिएशन का सेकंड मेथड। क्या नेम है उसका? सेकंड मेथड का नाम है डेप्रिसिएशन का डिक्रीजिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, डिक्रीजिंग बैलेंस मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ठीक है बच्चों। पहले हम क्या करते थे, हमने जैसे एसेट बाय करी 1 लाख की, हम उस पर डेप्रिसिएशन लगाते हैं 10%। तो 1 लाख पे 10% हम 10,000 के डेप्रिसिएशन लगाते जा रहे थे। पर बच्चों अब हमने क्या करना है, जैसे देखो हमने एसेट खरीदे, ठीक है, 1 अप्रैल 2022 को। ठीक है, एसेट कितने की बाय करी है? 1 लाख की। 31 मार्च को साल के एंड पे हमने उस पर डेप्रिसिएशन लगाई 10%, तो वो हो गए 10,000। एसेट कितने की रह गई? एसेट की वैल्यू जो बुक वैल्यू रह गई 90,000 के। 90,000 पे जो बैलेंस बचता है, देखो बच्चों नेम से क्लियर है, डिमिनिशिंग और डिक्रीजिंग। तो बैलेंस कम होके 90,000 आ गया था, इस पे 10% लगा दी, 90 का 10% 9,000। अब बची 81,000। 81,000 पे फिर हमने डेप्रिसिएशन लगा दी, ये बनी 8100। तो ये हमारे पास एसेट आ गई 72,900 की। ठीक है जी। तो बच्चों जो हमारे पास एसेट का बैलेंस आता जाएगा, एसेट कम कम होके आती जाएगी, हमने उसी पे डेप्रिसिएशन लगाते जाना है। तो अभी हम क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। हाँ जी बच्चों, मेरा क्वेश्चन नंबर है 24। टीएस अग्रवाल 2025। क्या कहती है इसकी स्टेटमेंट? अ कंपनी परचेज अ मशीनरी फॉर ₹50,000 on 1st October 2022 and other machinery costing ₹10,000 was purchased on 1st December 2023. On 31st March 2025, the machinery purchased in 2022 was sold at a loss of ₹5,000. The company charges depreciation at the rate of 15% per annum on diminishing balance method. Accounts are closed on 31st March every year. Prepare the machinery account for first 3 years. तो बच्चों सबसे पहले मैंने फॉर्मेट बनाया, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। ठीक है जी। तो क्योंकि हम मशीनरी पहले मशीनरी बाय कर रहे 1 अप्रैल 2023 से 25 तक का अकाउंट बनाना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा 1 अप्रैल 2023। इधर मेरा आ गया 31 मार्च 2024। फिर मैंने लिखा 1 अप्रैल 2024, बैलेंस आ गया 31 मार्च 2025 को, ईयर क्लोज होएगा। फिर हमने निकालना 1 अप्रैल 2025 को ईयर स्टार्ट हुआ, ईयर कब क्लोज होएगा? 2025 को। तो ये हमने पहले ही कर लिया। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टेटमेंट को एडजस्ट करने जा रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमने मशीनरी कब खरीदी थी बच्चों? हमने मशीनरी खरीदी थी 1 अप्रैल 2023 को। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा 1 अप्रैल 2023 टू बैंक। फर्स्ट वाली मशीनरी ये बाय करी है 6,000 पे। उसके बाद बच्चों 1 अक्टूबर 2023, तो इसी साल में आएगा। देखो 31 मार्च 2024 को ये खत्म हो रहा है साल, तो इसी 1 अक्टूबर 2023 को 1 मोर मशीनरी इज परचेज्ड। तो यहाँ पे लिखा टू बैंक 2। ठीक है, तो ये मशीनरी हमने कितने की बाय कर ली है? ये मशीनरी हमने बाय करी है ₹5,000 की। उसके बाद ऑन 1 अक्टूबर 2024, 1 अक्टूबर 2024 देखो कहाँ पे आता है, इन्होंने लिखा ऑन 1 अक्टूबर 2024 ही सोल्ड द मशीनरी। 1 अक्टूबर 2024 को जो मशीनरी हमने 1 अप्रैल 2023 में बाय करी थी, उसको हमने 4,000 रुपए में सेल कर दिया। तो हम ये देखते हैं कि ये डेट कहाँ पे फॉल करती है। 1 अक्टूबर 2024 सेकेंड ईयर में आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे 31 मार्च 24 था, तो यहाँ पे मैंने लिखा 1
अक्टूबर 2024, इस साल के बीच में 1 अक्टूबर 2024 बाय बैंक फर्स्ट वाली मशीनरी को सेल कर दिया। ठीक है, इस मशीनरी को कितने में सेल करा है? इस मशीनरी को हमने सेल करा है ₹4000 में। ठीक है जी, तो आप स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं। पहली मशीनरी 1 अप्रैल 2023 को बाय करी है, फिर 1 अक्टूबर 2023 को से अक्टूबर 2023 को सेकंड मशीनरी बाय करी 5000 की। 1 अक्टूबर 2024 को जो हमारी फर्स्ट वाली मशीनरी थी जो हमने बाय करी थी 6000 में, उसको हमने सेल कर दिया। और डेप्रिसिएशन कब चार्ज करते हैं हम? डेप्रिसिएशन ईयर एंड पे 31 मार्च पे एट द रेट ऑफ 10% डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पे हम चार्ज करेंगे। तो यहाँ पे लिखा बाय डेप्रिसिएशन जो हमारी फर्स्ट वाली थी 6000 का 10% 600 बाय डेप्रिसिएशन 2, इस पे अक्टूबर में है तो यहाँ पे मैंने 6 मंथ्स लिख दिया। 6 मंथ्स की डेप्रिसिएशन कितनी बढ़ती है? ये बढ़ती है 250। 5000 का 10% 500 हाफ ईयरली, ये बनी 250। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितनी होगी बच्चों? ₹850 की। बाय बैलेंस कैरी डाउन जो 1 का कितना आएगा और बाय बैलेंस कैरी डाउन सेकंड का कितना आएगा? 6000 माइनस 600, ये बना 5400। फिर हमारी बनी 5000 माइनस 250, ये बनी 4750 की। ठीक है, तो टोटल हमारे पास कितना आ रहा है? 5400 प्लस 4750, तो ये मेरे पास आ रहा है 10150। ठीक है जी, और यहाँ पे जो टोटल मेरा बन रहा है वो कितना बन रहा है? ये बन रहा है टोटल ऑफ द मशीनरी, ये बन रहा है 11000 का, और यहाँ पे मैंने लिखा 11000। अब 1 अप्रैल 2024 को यहाँ पे मैंने लिखा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1, बैलेंस ब्रॉट डाउन 1, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2। ठीक है, 1 का बैलेंस कितना था? 5400, 2 का बैलेंस कितना था? 4750, और टोटल कितना था हमारे पास? ये था 10150 की हमारे पास ये मशीनरी थी। अब देखो इन बिटवीन द ईयर हमने मशीनरी को सेल कर दिया। कौन सी मशीनरी को सेल करा? फर्स्ट वाली को। तो पहले हम फर्स्ट की बात करते हैं। बाय डेप्रिसिएशन जो फर्स्ट वाली मशीनरी है उसकी डेप्रिसिएशन कितनी बनी? फर्स्ट मशीनरी को सेल करा था तो हमारे पास उसका बैलेंस कितना था? 5400। ठीक है, तो 5400 का 10% ये कितनी बनती है बच्चों डेप्रिसिएशन? 540। क्योंकि हमने ये अक्टूबर में सेल करी है तो ये हमारी 6 मंथ्स की डेप्रिसिएशन बन जाएगी। 540 डिवाइडेड बाय 2 कर दिया तो ये मेरे पास डेप्रिसिएशन आ रही है ₹270 की। इसको मैंने यहाँ पे लिखा ₹270। अब देखते हैं इस मशीनरी पे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो 5400 की हमारी मशीनरी थी। ठीक है, 1 अक्टूबर 2024 को हमारी 270 की डेप्रिसिएशन हो गई, तो बुक वैल्यू हमारे पास मशीनरी की कितनी आ गई? 5400 माइनस 270, ये आ गई हमारे पास 5130 की। ठीक है, इसको हमने सेल कितने में करा है? इसको हमने सेल करा 4000 में। तो बच्चों देखो अब हमारे पास क्या आ गया? लॉस आ गया। वो कितना आ गया? 1130 का। तो हमने यहाँ पे लिखा बाय P&L लॉस। ठीक है, लॉस बच्चों कितना आ गया? ये आ गया ₹1130 का। ये मैंने लिख दिया 1130। अब जो तो मशीनरी सेल हो गई उसकी बात खत्म हो गई। अभी बाय डेप्रिसिएशन जो हमारे पास सेकंड मशीनरी पड़ी हुई है हम उसकी डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो सेकंड मशीनरी हमारे पास कितने की पड़ी हुई है? पहले थी 5000 की, 250 की डेप्रिसिएशन हो गई, ये रह गई थी 4750 की। अब 4750 पे 10% डेप्रिसिएशन तो ये बनती है 475 की। तो अब बच्चों बाय बैलेंस कैरी डाउन, अब कैरी डाउन किसका आएगा? सेकंड मशीनरी का आएगा। सेकंड मशीनरी 4750 माइनस कर दिया 475, तो ये हमारे पास आ गया 4275 का। ठीक है, 4275 इधर तो हमारा टोटल ही है। अब देखो ऑन 1 अप्रैल 2025 को हमने क्या करा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हमारे पास कितना था? हमारे पास एक ही मशीनरी है, सेकंड मशीनरी है, उसका बैलेंस था 4275 का। मीन्स हमारे पास ये 4275 की रह गई है।
अब इस पे हमने डेप्रिसिएशन लगा दी डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के अकॉर्डिंगली। तो मैंने यहाँ पे लिखा 31 मार्च 2025 को बाय डेप्रिसिएशन। तो बाय डेप्रिसिएशन कितनी आ गई बच्चों, ये डेप्रिसिएशन आ रही रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के अकॉर्डिंगली 10% हमने इसका कर दिया। तो 10% क्या आता है 427.5। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा 427.5। अब हम देखते हैं 4275 में से हमारी डेप्रिसिएशन हो गई है। ठीक है, तो हमारे पास कितना बैलेंस बच जाता है 4275 में से इसको माइनस करा तो हमारे पास बाय बैलेंस कैरी डाउन सेकेंड मशीनरी का हमारे पास कितना बैलेंस आ रहा है, ये आ रहा है 3847.5। ठीक है बच्चों, क्लियर है? होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एक बार मैं फिर से क्लियर कर देती हूँ। 6000 की मशीनरी बाय करी थी, डेप्रिसिएशन 600। 5000 की मशीनरी अक्टूबर में बाय करी थी, हाफ ईयरली डेप्रिसिएशन 250। बैलेंस फर्स्ट मशीनरी में से फर्स्ट डेप्रिसिएशन, सेकंड में से सेकंड को माइनस करा, बैलेंसेस आ गए हमारे पास। बैलेंस ब्रॉ डाउन करा, जो पहले वाली मशीनरी थी फर्स्ट वाली मशीनरी 6000 में जिसको हमने बाय करा था 1 अप्रैल 2023 को, उसको हमने सेल कर दिया 4000 में। इसको क्योंकि 1 अक्टूबर को सेल करा तो इसकी डेप्रिसिएशन कितनी होगी बच्चों, हाफ ईयर की 270। ठीक है, 5400 इंटू 10% 6 मंथ्स की, ये आ गई 270 की डेप्रिसिएशन। फिर हमने बुक वैल्यू फाइंड आउट कर ली 5400 माइनस 270, बुक वैल्यू 5130। इसको हमने सेल करा था 4000 में, तो लॉस कितना हो गया हमारे पास 1130 का। अब जो हमारे पास सेकंड मशीनरी पड़ी है 4750 की, उस पे हमने डेप्रिसिएशन लगा दी 475, तो बैलेंस कितना बच गया, बैलेंस बचा जो मशीनरी सेल हो गई उसके बाद खत्म होगी, उसका बैलेंस नहीं बचेगा। इस मशीनरी का बैलेंस आ गया 4275। फिर नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल 2025 को 4275, डेप्रिसिएशन पड़ी 10% 427.5, तो 4275 में से डेप्रिसिएशन को माइनस करा, ये हमारे पास बैलेंस आ गया। देखो बच्चों, जो बैलेंस कम हो गया आता जा रहा है ना, हम डेप्रिसिएशन उसी पे चार्ज कर रहे हैं। लेकिन स्ट्रेट लाइन मेथड में हम क्या करते थे, हम जितने की मशीनरी थी हम हर साल उसी पे, जैसे 6000 की मशीनरी है तो 10% डेप्रिसिएशन 600 हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते थे। ठीक है, तो ये मेरा था क्वेश्चन नंबर 24। नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वो मैं अभी लिखने लगी हूँ। बच्चों मेरा नेक्स्ट सम है अभी सम नंबर 25। 25 TS Agarwal 2025 a company purchased a machinery for rupees 50,000 on 1st October 2022. Another machinery costing rupees 10,000 was purchased on 1st December 2023. On 31st March 2025, the machinery purchased in 2022 was sold at a loss of rupees 5,000. The company charges depreciation at the rate of 15% per annum on diminishing balance method. Accounts are closed on 31st March every year. Prepare machinery account for 3 years. तो बच्चों सबसे पहले मैंने फॉर्मेट बनाया, डेबिट क्रेडिट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट और हेडिंग लिखा मशीनरी अकाउंट। पहली मशीनरी हम कब बाय कर रहे हैं, ये मशीनरी हम पहले स्टेटमेंट को मैं एडजस्ट करने लगी हूँ। मशीनरी इज परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर 2022 को, तो यहाँ पे मैंने लिखा 1 अक्टूबर 2022, साल खत्म होगा 31 मार्च 2023 को, फिर 1 अप्रैल 2023, 31 मार्च 2024, 1 अप्रैल 2024, फिर मैंने इधर लिखा 31 मार्च 2025। तो फर्स्ट मशीनरी जो हम बाय कर रहे हैं दैट इज परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर 2022 टू बैंक। फर्स्ट मशीनरी इट इज परचेज्ड फॉर रुपीज 50,000। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों आ गई हमारी अनदर मशीनरी 10,000 इज परचेज्ड ऑन 1 दिसंबर 2023। तो 1 दिसंबर 2023 कहाँ पे पड़ेगा, यहाँ मार्च को ईयर क्लोज हो रहा है सेकेंड ईयर में, तो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन की हमने स्पेस छोड़ देनी है। यहाँ पे हमने लिखा 1 दिसंबर 2023, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया टू बैंक। ये हमने कौन सी मशीनरी बाय करी है, ये हमने मशीनरी बाय करी है 2। ये कितने में बाय करी है, ये हमने बाय करी है 10,000 में। ठीक है जी, अब देखो बच्चों नेक्स्ट इन्होंने क्या लिखा, ऑन 31 मार्च 2025 मशीनरी परचेज्ड
जो हमने 2022 में खरीदे थे, 2022 में हमने कौन सी मशीनरी खरीदी थी? 50,000 की मशीनरी। मीन्स फर्स्ट वाली मशीनरी को हमने सेल कर दिया। कब करा? ईयर एंड पे करा। तो यहाँ पे 31 मार्च 2025 मैंने यहाँ पे लिखा बाय बैंक। कितने में सेल करा? इट इज नॉट गिवन। बाय पी एंड एल लॉस। लॉस कितना हो गया? लॉस हमें यहाँ पे बताया हुआ है। लॉस कितना हो गया? 5,000। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय पी एंड एल अकाउंट, ये मैंने लिख दिया लॉस। ठीक है, तो बच्चों डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज कर रहे हैं हम? डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। ठीक है, 15% पर एनम के अकॉर्डिंगली हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो अब चलते हैं बच्चों, डेप्रिसिएशन लगाते हैं। जो पहली हमारी एसेट है 50,000 की, बाय डेप्रिसिएशन, इस पे कितनी डेप्रिसिएशन बनी? ये डेप्रिसिएशन बनेगी 6 मंथ्स के। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया 6 मंथ्स। ठीक है, 50,000 इंटू 15%। ठीक है, ये बन रही है 7,500 पूरे साल की। हमने कितने की करनी है? हमने करनी 6 मंथ्स की। तो ये हमारे पास बनी 3750 की। ठीक है, 50,000 की टोटल मशीनरी थी और इधर मैंने लगा दी, इधर भी टोटल करा बाय बैलेंस कैरी डाउन। तो बैलेंस कैरी डाउन कितना आ गया बच्चों मेरे पास? 50,000 माइनस 3750। तो ये आ गया मेरे पास फर्स्ट वाली का 46,250। ठीक है जी। अब हमने 1 अप्रैल 2023 को करा टू बैलेंस ब्रॉ डाउन 1, टू बैलेंस ब्रॉ डाउन। ये मेरे पास फर्स्ट मशीनरी है, इसका बैलेंस कितना है? 46,250। ठीक है, टोटल अगर मैं देखती हूँ तो मेरे पास कितने की डेप्रिसिएशन बन गई? एसेट बन गई 56,250 की। अब मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगी 31 मार्च 2024 को। बाय डेप्रिसिएशन ये मैंने करनी है 1 की, बाय डेप्रिसिएशन 2 की, फिर हम करेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन 1 का, फिर हम करेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन सेकेंड मशीनरी का। ठीक है, 46,250, इस पे 15% डेप्रिसिएशन कितनी बनती है? 6937.5। तो इसको हम 38 भी लिख सकते हैं। मैंने 38 कर लिया। अब 7.5 के बाद आप एक प्लस कर सकते हो, 0.5 पे मैंने राउंड ऑफ करके इसको 38 कर दिया। उसके बाद देखो बेटा, जो हमारी 10,000 की मशीनरी थी उसका 15% 1500 बनता है। ठीक है, क्योंकि हमने अक्टूबर में खरीदी है तो इसकी 6 मंथ्स की डेप्रिसिएशन लगेगी। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया 6 मंथ्स। ठीक है, तो 6 मंथ्स की डेप्रिसिएशन कितनी बनती है? 750। अगर मैं टोटल देखूं तो टोटल डेप्रिसिएशन कितनी बन रही है? टोटल डेप्रिसिएशन बन रही है 76 और 88। 750 एक की डेप्रिसिएशन थी और दूसरे की डेप्रिसिएशन कितनी थी? 6938। जो अक्टूबर वाली मशीनरी है उसके पे मैंने डेप्रिसिएशन कितनी लगाई है? उस पे 6 मंथ की डेप्रिसिएशन लगाई है। अब हम चलते हैं 1 अप्रैल 2024 को। तो बच्चों यहाँ पे मैंने लिखा टू बैलेंस ब्रॉ डाउन 1 का लिखा, फिर मैंने लिखा टू बैलेंस ब्रॉ डाउन 2 का लिखा। बैलेंस ब्रॉ डाउन, अभी हम बैलेंस कैरी डाउन फाइंड आउट करना रह गया। 46,250 माइनस 6938, तो ये बैलेंस कितना था? 39,312 का था। ठीक है, इधर भी मैंने कर लिया 39,312, बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड कर लिया। फिर 10,000 में से माइनस करी थी डेप्रिसिएशन 750 की, तो बैलेंस कितना था? 9250 का। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मेरे पास 56,250 में से मैंने जो मेरा टोटल बैलेंस था वो कितना था? 39,312 एंड 9250, तो ये था 48,562, 48,562 की थी। तो ये बैलेंस मैंने ब्रॉट डाउन कर लिया। सेकंड का बैलेंस कितना था? 9250। ठीक है, तो टोटल बैलेंस कितना बनता है मेरा? 48,562 का। ठीक है जी। अब देखो, अब डेप्रिसिएशन कब चार्ज करनी है? अब डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है ईयर एंड पे और दोनों की लगेगी, बाय डेप्रिसिएशन 1 और बाय डेप्रिसिएशन 2, दोनों की लगेगी क्योंकि मशीनरी को हमने पूरा साल ही यूज करा है। तो 39,312 पे 15% डेप्रिसिएशन, ये बनती है 5896। तो हमको राउंड ऑफ कर लेते हैं इसको,
5897 कर लिया। ठीक है, जो मेरी सेकंड मशीनरी थी 9250 की, उसका मैंने करा 15%, तो ये आती है फिर से देख लेते हैं, 9250 इंटू 15%, तो ये आती है 1387.5, तो मैंने इसको कर लिया 1388 कर लिया। ठीक है जी, अब हम देखते हैं कि जो हमारी जो मशीनरी हमने सेल करी थी उसमें प्रॉफिट हुआ कि उसको कितने में बेचा। तो फर्स्ट मशीनरी हमारे पास 1 अप्रैल को थी 39,312 रुपीज की। इस पे डेप्रिसिएशन कितनी होगी 5897 की, ये डेप्रिसिएशन होगी। तो 39,312 माइनस 5897 हमारे पास बचती है। मशीनरी की बुक वैल्यू कितनी आती है 33,415। इसको हमने सेल किस पे करा है, हमने इसको सेल करा है लॉस पे। तो हमें लॉस कितना हुआ था, लॉस हुआ हमें 5,000 का। तो हमने इसको इसका मतलब कितने में सेल कर दिया, लॉस की वैल्यू को हमने माइनस कर दिया। हमने लॉस कितने में करा, सेल करा 28,415 में। तो ये मैंने लिखा 28,415। अब जो फर्स्ट मशीनरी है उसका तो जो हमारे जो बात है वो खत्म। टोटल डेप्रिसिएशन पहले कर लेते हैं। टोटल डेप्रिसिएशन कितनी बनती है, टोटल डेप्रिसिएशन बच्चों बन रही है 5897 प्लस 1388, तो ये बन रही है 7285 की। ठीक है, अब देखो जो बैलेंस हमने कैरी डाउन निकालना है वो किस मशीनरी का निकलेगा, वो सिर्फ सेकंड वाली मशीनरी का ही निकलेगा, क्योंकि फर्स्ट मशीनरी तो हमने सेल कर दी है। ठीक है, तो 48,562 ये हमारा टोटल था। सेकंड मशीनरी हमारे पास कितने की थी, पहले थी 10,000 की, 750 डेप्रिसिएशन हुई, 9250 की रह गई। ठीक है, फिर बच्चों देखो डेप्रिसिएशन 10,000 का 15% 1500 की थी, 6 मंथ्स की क्यों ली है, क्योंकि यहाँ पे 6 मंथ्स की डेप्रिसिएशन नहीं आएगी। अक्टूबर में नहीं परचेज करी, ये मशीनरी हमने कब परचेज करी है, दिसंबर में। जो मैंने सेकंड वाली मशीनरी परचेज करी है, उसके लिए ये मशीनरी परचेज करी थी दिसंबर में। तो दिसंबर में परचेज करने के कारण इसकी जो 10,000 इंटू 15% 1500, और दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, तो 4 महीनों की डेप्रिसिएशन थी इसकी, इंटू 4 डिवाइडेड बाई 12, तो 4 महीनों की डेप्रिसिएशन कितनी थी 500 रुपीज। यहाँ पे मैंने लिख दिया 4 मंथ्स, मैंने इसको करेक्ट कर दिया। ठीक है, अब देखो 10,000 माइनस 500, तो हमारे पास मशीनरी का जो बैलेंस बचा था वो कितना था, सेकेंड वाली का, ये मैं इधर करेक्ट कर देती हूँ, सेकेंड वाली मशीनरी का 10,000 माइनस 500, ये बचा था 9500 का। ठीक है, तो अब 9500 और टोटल ये बैलेंस मैं अभी कैलकुलेट करती हूँ, 39,312 प्लस 9500, ये बन रहा था 48,812। ठीक है, 48,812। ठीक है जी, अब देखो बच्चों 48,812 मैंने टोटल लिखा, दोनों साइड पे ये मैंने टोटल कर दिया। अब इस टोटल में से जो मेरी पहली मशीनरी थी उसका तो मैं कैलकुलेट कर चुकी हूँ, जो मेरी सेकंड मशीनरी है उसकी डेप्रिसिएशन देखो बेटा 9500, इसका बनी 15%, ये बनती है 1425 की। ठीक है, तो 1425। अब देखो बच्चों जो टोटल मेरी डेप्रिसिएशन है इसमें भी फर्क पड़ गया, 5897 प्लस ये मैंने कर दी डेप्रिसिएशन, ये बनी 7322 की। ठीक है, 7322 की। और मेरे पास जो बाय बैलेंस कैरी डाउन है, जो मेरे पास सेकंड मशीनरी का बैलेंस आया है वो कितना आ गया 9500 माइनस ये मैंने कर दिया 1425, तो ये आता है 8075। ठीक है जी, मैं फिर से क्लियर करती हूँ। हाँ जी बच्चों, फिर से सुन लो, मैं दोबारा से समझा रही हूँ। ये हमारे पास कितने की मशीनरी थी, 50,000 की थी। 50,000 पे क्योंकि ये मशीनरी बाय करी थी 1 अक्टूबर में, तो इसकी डेप्रिसिएशन कितनी पड़ी, ये 6 मंथ्स की है, अक्टूबर टू मार्च, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 6 मंथ्स की कितनी आ गई 3750। 50,000 में से
मैंने बैलेंस को माइनस डेप्रिसिएशन को माइनस करा, बैलेंस मेरे पास कितना आ गया 46,250। अब बच्चे इस बैलेंस को मैंने ब्रॉट डाउन करा 1 अप्रैल 2023 को। एक और मशीनरी बाय करी, वो कब करी है 10,000 की करी है, और कब करी है 1 दिसंबर में। तो दिसंबर से लेके पहले मैंने क्या करा था 6 मंथ्स की गलती से लगा दी थी। डेप्रिसिएशन कितनी लगेगी दिसंबर से मार्च। तो जो पहली मशीनरी है 46,250, ये इस पे पूरे साल की 15%, और जो 10,000 की मशीनरी है उसमें मैंने दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च ये 4 मंथ्स की डेप्रिसिएशन लगा दी। तो 10,000 में से 500 माइनस करा, तो ये मेरी टोटल डेप्रिसिएशन 7688 रुपी, और 46,250 माइनस 6938, तो पहली मशीनरी का बैलेंस आ गया। फिर 10,000 माइनस 500, दूसरी मशीनरी का बैलेंस आ गया मेरे पास 9500। ठीक है जी। अब मैंने इस बैलेंसेस को ब्रॉट डाउन करा, टोटल बैलेंस कितना मतलब 48,812। अब मैंने डेप्रिसिएशन पूरे साल की लगा रही हूँ क्योंकि मशीनरी इज सोल्ड ऑन 31 मार्च 2025 को। तो जो पहली मशीनरी है उसकी 15% डेप्रिसिएशन 39,312 5897, जो 9500 की मशीनरी थी 15% पूरे साल की, ये बनी 1425। अब देखो बच्चों, जो फर्स्ट मशीनरी है उसको सेल कब करा 31 मार्च 2025 को। तो 31 मार्च 2025 को हमने बुक वैल्यू फाइंड आउट कर ली। 39,312 माइनस डेप्रिसिएशन करा, बुक वैल्यू आ गई। एसेट इज सोल्ड एट अ लॉस, लॉस कितना हुआ था 5,000 का, तो बुक वैल्यू में से लॉस को माइनस करा, मीन्स एसेट इज सोल्ड फॉर ₹28,415 में। तो अब यहाँ पे हमने लिखा बाय बैंक 28,415, ठीक है। बाय पी एंड एल लॉस मैं पहले ही लिख चुकी थी, और बैलेंस कैरी डाउन सिर्फ जो मशीनरी हमारे पास बची है उसका ही आएगा बच्चों, जो मशीनरी सेल हो गई है उसका बैलेंस तो आएगा ही नहीं। ठीक है जी। तो देखो आपको समझ लगी है, आप स्क्रीनशॉट लो, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, 28 टीएस करेवाल 2025, गुरमन एंड कंपनी परचेज मशीनरी फॉर ₹40,000 on 1 October 2022. Depreciation is provided at the rate of 10% per annum on diminishing balance method. On 31st January 2025, 1/4 of the machinery is found unsuitable. ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पे ना पहले मशीनरी को स्प्लिट कर लेंगे। 1/4 of the machinery was found unsuitable and disposed of for ₹5,600. On the same date, a new machinery is purchased at a cost of ₹15,000. Write up machinery account for the year ended 31st March 23, 2024 and 2025. ठीक है, and books are closed on 31st March every year. ठीक है बच्चों, तो ये देखो मैंने पहले फॉर्मेट बनाया, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट लिखा। अब देखो बच्चों, मैं मशीनरी को यहाँ पे स्प्लिट करने लगी हूँ। क्यों स्प्लिट करने लगी हूँ? क्योंकि इन्होंने लिखा है नेक्स्ट चल के हमने 1/4 ऑफ द मशीनरी इज सोल्ड, तो मैंने यहाँ पे टू बैंक लिखा, टू बैंक। तो मेरे पास बच्चों ये मशीनरी थी 40,000 की, तो मैंने 3/4 यहाँ पे लिख ली 30,000। ठीक है, और जो मेरी 1/4 मशीनरी है टू बैंक, ठीक है, टू बैंक में 1/4 मैंने अलग कर दी, 1/4 ये मैंने 10,000 को अलग कर दिया। ये मैंने स्प्लिट इसलिए कर दिया क्योंकि हमें आगे चल के इस मशीनरी को सेल करना है। डेप्रिसिएशन कितनी है 10% की। ठीक है, ऑन 31 जनवरी 2025, 31 जनवरी 2025 ये साल स्टार्ट कब हुआ था 1 अप्रैल 2024 को, और ये खत्म कब हो रहा है 31 मार्च 2025 को। तो हमने कब सेल करा मशीनरी को 31 जनवरी 2025। ठीक है, यहाँ पे 31 जनवरी 2025 को हमने मशीनरी को सेल करा। कितने में सेल करा? हमने मशीनरी को सेल करा 5600 में बाय बैंक। कौन सी मशीनरी को सेल करा? 1/4 ऑफ द मशीनरी को कितने में सेल कर दिया हमने 5600 रुपीज में। ठीक है, एंड ऑन द सेम डेट मीन्स 31 जनवरी, ये 1 जनवरी नहीं है, आपने बड़े ध्यान से रखना है ये 31 जनवरी 2025 को। ठीक है, 2025 को इसी डेट को हमने एक और मशीनरी बाय कर ली है।
तो उसको हम क्या लिखेंगे, टू बैंक। ये हमारे पास आ गई सेकेंड मशीनरी। ये हमने कितने में बाय करी है, 15,000 रुपीज में। ठीक है जी। तो अब हम बच्चों डेप्रिसिएशन का रेट क्या है, 10% रेट है। तो अब हम इस सम को स्टार्ट करते हैं। तो देखो बेटा, पहले हमने 1 अक्टूबर को 40,000 की मशीनरी थी, मैंने स्प्लिट कर दिया, 3/4 अलग कर दी, 1/4 अलग कर दी। तो बाय डेप्रीसिएशन ये मैंने करी 3/4 की, बाय डेप्रीसिएशन ये मैंने करी 1/4 मशीनरी की। ये मेरी कौन सी मशीनरी थी, ये फर्स्ट वाली मशीनरी थी। ठीक है, ये फर्स्ट मशीनरी का 3/4 और फर्स्ट मशीनरी का मैंने करा 1/4। तो 30,000 का 10%, ये कितनी बनती है, 3,000 बनती है डेप्रिसिएशन। लेकिन मैंने क्या करा बच्चों, डेप्रिसिएशन बनती है, सॉरी ये मशीनरी, हाँ जी 3,000 की डेप्रिसिएशन बनती है पूरे साल की। ठीक है, लेकिन आधे साल की कितनी बन गई, ये बनी 1,500। ठीक है, फिर 10,000 की थी, 10,000 का 10%, ये बनी 1,000, और आधे साल की कितनी बन गई, ये बन गई 500। तो यहाँ पे हमारे पास कितनी डेप्रिसिएशन आ गई, ये आ गई ₹2,000 की। 30,000, 30,000 का 10%, 3,000, 3,000 का हाफ, ये 6 मंथ्स की लगी है। तो यहाँ पे टोटल आ गया 40,000। ठीक है जी। अब मैंने यहाँ पे लिखा बाय बैलेंस कैरी डाउन, बाय बैलेंस कैरी डाउन 1 का 3/4 की जो था, और बाय बैलेंस कैरी डाउन जो मेरी मशीनरी थी 1/4 फर्स्ट मशीनरी का। बैलेंस कितना गया, 30,000 माइनस 1,500। तो ये बैलेंस मेरे पास कितना आता है, 28,500। ठीक है जी, 28,500। उसके बाद मेरे पास 10,000 की मशीनरी थी, बैलेंस कितना आ गया, 9,500। तो 28,500 प्लस 9,500 ये कितना बनता है, 38,000। और यहाँ पे मैंने लिखा टोटल 40,000। ठीक है बच्चों। अब देखो इसके बाद मैंने बैलेंस को ब्रॉड फॉरवर्ड करा, कब करा, 1 अप्रैल 2023 को। तो यहाँ पे मैंने लिखा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 3/4 का, 1/4 का ऑफ फर्स्ट मशीनरी। कितना था, ये मेरे पास था 28,500 और कितना था 9,500, मीन्स टोटल कितना था 38,000। अब हमारा मेथड कौन सा है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के अकॉर्डिंगली जो बाय डेप्रिसिएशन, ठीक है, वो कितनी लगेगी, 3/4 पे, बाय डेप्रिसिएशन 1/4 पे, फर्स्ट मशीनरी पे कितनी लगेगी, इस पे पड़ी पूरे साल की 2850। ठीक है, जो फर्स्ट वाली है 2850, जो सेकंड वाली है उसकी बनी 950। ठीक है जी, 2850 प्लस 950, तो टोटल डेप्रिसिएशन मेरे पास आ गई ये 3,800 रुपीज की। अब मैंने करा बाय बैलेंस कैरी डाउन, बाय बैलेंस कैरी डाउन 1 3/4 का, और बाय बैलेंस कैरी डाउन 1 जो थी 1/4 का फर्स्ट मशीनरी की। तो 28,500 माइनस करा 2850, तो ये मेरे पास कितना आ गया 25,650। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने टोटली लिखा 38,000। उसके बाद सेकंड मशीनरी का बैलेंस निकालने लगी हूँ। सेकंड मशीनरी कितने की थी, 9,500 की। 9,500 पे डेप्रिसिएशन हुई 950, तो मशीनरी कितने की रहेगी, 8,550 की। अब टोटल अगर मैं बैलेंस देखती हूँ तो 25,650 प्लस 8,550, तो ये मेरे पास आता है 34,200 रुपीज का। ठीक है जी। अब देखो इसको बैलेंस ब्रॉड डाउन करा, यहाँ पे मैंने करा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 3/4 ऑफ फर्स्ट मशीनरी, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 1/4 ऑफ फर्स्ट मशीनरी। तो ये बैलेंस कितना था हमारे पास, बैलेंस था 25,650 और था 8,550, तो ये था 34,200 का बैलेंस था। ठीक है, अब देखो हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं, जो मशीनरी 1/4 वाली सेल करी है उसकी बात करते हैं, बाय डेप्रिसिएशन। ठीक है, जो मशीनरी कौन सी सेल करी थी, 1/4 की, 1/4 की जो मशीनरी सेल करी थी उसकी डेप्रिसिएशन, ये हमारे पास थी 8,550 की मशीनरी हमारे पास रह चुकी हुई है, 8,550। इस पे 10% की हमने डेप्रिसिएशन लगानी है,
जब भी हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं एसेट को बाय करने से लेके साल स्टार्ट हुआ, जैसे ही एसेट को बाय करा साल के क्लोज होने तक, और जब हमने एसेट को सेल करना है जैसे ही साल स्टार्ट हुआ, ईयर स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2024 को, और एसेट को हमने कब बेचा 31 जनवरी में, मीन्स हमने इसको कितने महीने यूज करा 10 मंथ्स यूज करा। तो मैंने यहाँ पे करा 10/12। 10/12 कैसे करा, क्योंकि ये 31 जनवरी को हमने सेल कर दी है, तो अप्रैल से लेके 31 जनवरी, 1 जनवरी नहीं है ये 31 जनवरी है, तो हमने डेप्रिसिएशन निकाल ली 8550 का 10% 855 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 12, तो ये बच्चों आती है डेप्रिसिएशन 712.5 की, ठीक है 712.5 की। तो बुक वैल्यू हमारे पास कितनी निकली 8550 माइनस 712.5, ठीक है 8550 में से माइनस करा तो ये आ गया 7837.5, 7837.5 ये बुक वैल्यू आ गई। एसेट को सेल कितने में करा था 5600 रुपीज में सेल करा था। तो हमारे पास लॉस कितना आ रहा है बच्चों, लॉस आ रहा है मेरे पास 2237.5, ठीक है जी, ये लॉस आ गया 2237.5 का, ठीक है। अभी मैं इसको लिखने लगी हूँ बाय P&L लॉस बाय डेप्रिसिएशन, पहले मैंने ये लगा देनी है, डेप्रिसिएशन कितनी बनी थी 712.5, ठीक है। इधर मैंने लिखा बाय P&L लॉस, लॉस कितना आ गया मेरे पास, लॉस मैंने अभी निकाला था, लॉस आया था 2237.5, ठीक है जी। अब देखो जो डेप्रिसिएशन हमारे पास एसेट पड़ी हुई है, ये बात थी 1/4 ऑफ फर्स्ट मशीनरी की। अब बाय डेप्रिसिएशन मैंने लगानी है जो 3/4 मशीनरी हमारे पास पड़ी हुई है, 3/4 ये थी 25,650 की, तो इसकी डेप्रिसिएशन कितनी बनी 2565 बाय डेप्रिसिएशन। अब मैंने लगा दी है जो सेकंड वाली है, ठीक है सेकंड वाली मशीनरी है, उसकी डेप्रिसिएशन कितनी पड़ेगी 2 मंथ्स की पड़ेगी। 2 मंथ्स की क्यों पड़ेगी, क्योंकि उसको हमने खरीदा ही 31 जनवरी को है, ठीक है। तो फरवरी एंड मार्च की डेप्रिसिएशन लगानी है, पूरे साल की बनती है 10% 1500 और 1500 इंटू 2 मंथ्स का 2 डिवाइडेड बाय 12, तो ये बनती है 250, ठीक है 250। यहाँ पे मैंने 2 मंथ्स लिख भी दिए हैं बच्चों, फिर से देख लो 15,000 की एसेट थी, 15,000 पे जो डेप्रिसिएशन पड़ी कितनी है 10%, तो इसको मैंने कितने मंथ्स की निकाला है 2 मंथ्स की निकाली है, फरवरी एंड मार्च की, और फरवरी एंड मार्च की कितनी बनती है 250। अब अगर मैं टोटल डेप्रिसिएशन देखती हूँ ये 2 मशीनों की, तो ये बनती है 2815, ठीक है जी। इसकी डेप्रिसिएशन जो सेल करी है उसकी मैं लगा चुकी हूँ। अब बच्चों अब हमने क्या करना है, हमने निकालना है बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है। तो बैलेंस कैरी डाउन किसका आएगा, बैलेंस कैरी डाउन यहाँ पे मैंने लिखा बाय बैलेंस कैरी डाउन, एक तो जो 3/4 मशीनरी है उसका आ जाएगा, एक बाय बैलेंस कैरी डाउन जो अभी हमने मशीनरी खरीदी थी सेकंड वाली उसका आ जाएगा। जो 3/4 है वो हमारे पास कितने की थी 25,650 की मशीनरी थी, माइनस डेप्रिसिएशन हुई 2565, उसका बैलेंस आ गया 23,085, ठीक है। दूसरी कितनी है 15,000, 15,000 पे डेप्रिसिएशन कितनी है 250, तो ये बनी 14,750, ठीक है 14,750 और 23,085 का अगर हम ऐड कर देते हैं तो टोटल बैलेंस कितना आ गया 37,835 का, ठीक है। और टोटल हमारा कितना आ रहा है, टोटल आ रहा है 34,200 प्लस हमने करा 15,000, तो टोटल हमारा बन रहा था 49,200, यहाँ पे भी मैंने लिखा 49,200, ठीक है जी। अच्छे से समझो, अभी देखते हैं आंसर आ रहा है, आंसर आ रहा है, वी आर गेटिंग आवर आंसर। अब देखो बच्चों इस क्वेश्चन में वैसे पूछा नहीं है कि प्रिपेयर डेप्रिसिएशन अकाउंट, पर अगर आपको डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे, पहले आप इसका नोट कर लो
फिर मैं डेप्रिसिएशन अकाउंट बना के दिखाती हूँ। ठीक है, ये देखो ये वर्किंग नोट में इरेज करने लगी हूँ। देखो बच्चों डेप्रिसिएशन अकाउंट बहुत ही सिंपल अकाउंट है। देखो डेप्रिसिएशन अकाउंट, यहाँ पे मैंने लिखा डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है जी, डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये मैंने लिखा डेबिट साइड और इधर मैंने लिखा क्रेडिट साइड। ठीक है, यहाँ पे मेरा आएगा डेट, ठीक है, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट इन रुपीज, अमाउंट इन रुपीज, ये मेरा आ गया अमाउंट। फिर डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट इन रुपीज, ये मैं बड़ा छोटा छोटा करके लिख रही हूँ, बस सिर्फ आपको समझाने के लिए, क्वेश्चन में पूछा नहीं हुआ। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट इन रुपीज। तो बच्चों डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज करते हैं? एसेट पे चार्ज करते हैं। कब चार्ज करते हैं? ईयर एंड पे। यहाँ पे मैंने पहले साल का लिखा 31 मार्च 2023, इधर भी 31 मार्च 2023, फिर मैंने लिखा 31 मार्च 2024, इधर भी मैंने लिखा 31 मार्च 2024, फिर मैंने लिखा 31 मार्च 2025, 31 मार्च 2025। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन किस पे लग रही है? मशीनरी पे। यहाँ पे लिखा टू मशीनरी, मशीनरी टोटल डेप्रिसिएशन थी 2000 की। ठीक है, ऐसे 2 लाइंस लगा दी। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये बनी 2000 टोटल, ईयर एंड की डेट आएगी। फिर लिखा टू मशीनरी, टू मशीनरी टोटल डेप्रिसिएशन थी 3800 की, 2 लाइंस लगा दी। बाय पी एंड एल अकाउंट 3800। ठीक है जी, फिर लिखा टू मशीनरी टोटल डेप्रिसिएशन, ये थे 2815 और एक डेप्रिसिएशन हमारी कितनी थी? 712.5, 2815 प्लस 712.35, मतलब ये थी 3527 की। ये देखो इस पे भी डेप्रिसिएशन थी ना हमारी, ये वाली जो डेप्रिसिएशन जो मशीनरी सेल करी है, तो टोटल डेप्रिसिएशन 3527.5। यहाँ पे मैंने लिखा 3527.5, 27.5। इधर बाय पी एंड एल अकाउंट 3527.5। ठीक है जी, तो बच्चे ये तो मेरा था, ये जो मैंने करवाया आपको बच्चे, ये मैंने आपको करवाया है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो होप कि आपको ये सब जो मैंने पढ़ाया आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बच्चों अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ कुछ भी क्लियर हो रहा है, समझ आ रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को अपने तक ही नहीं रखना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है। वीडियो को लाइक भी करना है और वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।